हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। मैं आपका दोस्त डीके सिंह, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सपनों का घर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए बराबर लेकर आते रहता हूं घर से संबंधित नक्शा, ताकि आपको नक्शा के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया मिल सके। और यदि आप अपना घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो अपना घर सही तरीका से प्रॉपर नक्शे के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ बात करते हैं नए नक्शे के बारे में। और देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपके पास जो ये प्लान दिया गया है, जो नक्शा दिया गया है, वो 30x50 का प्लॉट है, ठीक है ना। ये प्लॉट आपका 30x50 का प्लॉट है, ठीक है। और इसका जो आपका फेस है, वो आपका फेस हो गया वेस्ट डायरेक्शन में। फेस आपका हो गया वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि पश्चिम दिशा है। ये पश्चिम मुंह वाला घर है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आपका सामने से जो रोड है वो करीब 20 फीट चौड़ा यहाँ पे रोड है, ठीक है। और 30x50 का प्लॉट में ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, ठीक है। ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। तो चलिए मैं एक एक करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आखिर है क्या इस घर में, ठीक है ना, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया इसके बारे में लग सके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, घर में एंट्री करेंगे ना, तो आपके बाउंड्री है। सबसे पहले आपका क्या है, 10 इंची का दीवार है, 10 इंची का बाउंड्री है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फेस है आपका जमीन का, वो 30 फीट है, ठीक है ना। इस कॉर्नर से, इस कोना से लेकर इस कोने तक का जो फेस है वो 30 फीट चौड़ा है। और पीछे तक आपका 50 फीट लंबा है जमीन, ठीक है ना, यानी 1500 स्क्वायर फीट। ये जो आपका जमीन है वो कितना है, 1500 स्क्वायर फीट जमीन है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपका मेन एंट्री है, ठीक है ना। घर का मेन एंट्री यहाँ पे हो गया। बड़ा सा दरवाजा यहाँ पे लगा सकते हैं। और ये वाला जो एरिया आपका है, ये पिलर का पोजीशन है, जिस पिलर के सहारे आप क्या करने वाले हैं, अपने घर का मेन एंट्री लगाने वाले हैं। क्योंकि अगर मेन एंट्री मान लीजिए नहीं रहेगा आपका, तो दरवाजा यहाँ पे कहाँ लगाएंगे आप, है ना, ताकि आपका गाड़ी वगैरह यहाँ से जा सके, ठीक है। और जैसे आप यहाँ पे देखिए, पिलर का पोजीशन मैंने दे दिया। अब जैसे यहाँ पे एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको ओपन पार्किंग मिलेगा। इसके ऊपर कोई छत यहाँ पे नहीं दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे क्या मिलने वाला है, ओपन पार्किंग मिलने वाला है, ठीक है ना, खुला पार्किंग। और यहाँ पे आपका सीट आउट है, बरंडा वगैरह हल्का सा रहेगा, जिससे आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, धूप वगैरह ले सकते हैं थोड़ा बहुत, है ना। और ये आपका देखिए घर का मेन एंट्री हो गया, ठीक है। घर का मेन एंट्री हो गया यहाँ पे। ये तो आपका बाउंड्री का मेन एंट्री था, ठीक है ना। अब देखिए आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं एक एक करके। यहाँ थोड़ा बहुत जगह छोड़ दिया गया है गार्डनिंग वगैरह लगाने के लिए, ठीक है ना। थोड़ा बहुत जगह यहाँ पे छोड़ दिया गया, फूल पौधे लगा सकते हैं आप यहाँ पे। और जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये पूरे का पूरा ना बाउंड्री वाला घर है। चारों तरफ से घर में यहाँ पे बाउंड्री है, और बिल्कुल बाउंड्री के बीच में घर बना हुआ है। चारों तरफ से जमीन छोड़ा गया है। तो इसका भी मैं यहाँ पे एक आइडिया आपको दे दे रहा हूँ कि इस तरह से भी अगर घर आप बनाना चाहते हैं, बाउंड्री वाला दीवार वाला, है ना, तो कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक एक करके मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये भी आपका क्या है, G+1 हाउस प्लान है। G+1 करने का मतलब क्या है, ग्राउंड फ्लोर प्लस एक फ्लोर और ऊपर ले जाना है, ठीक है ना। तो आपका G+1 हो गया, ग्राउंड प्लस प्लस पहला फ्लोर, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। ये आपका पार्किंग का काफी बड़ा स्पेस यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। बहुत सारे यहाँ पे जो है बाइक्स वगैरह लग जाएंगे, 4 व्हीलर भी लगेगा, है ना। और इसके आगे जैसे आप यहाँ पे घर पे आएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका एक ड्राइंग हॉल है। ये आपका क्या है, ड्राइंग हॉल है, ठीक है ना। ड्राइंग हॉल आपका लिविंग एरिया हो गया, जिसको हम लोग फैमिली लॉन्ज या फैमिली एरिया भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसके आगे आप यहाँ पे देखेंगे ड्राइंग हॉल में, तो आपका जो साइज है ये 15 फीट 6 इंची, यानी 15.5 फीट लंबाई है इस हॉल का, जबकि 11 फीट 2 इंची हॉल का चौड़ाई हो गया, ठीक है ना। आपका सारे जो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है नापी, वो कितना है, अंदर अंदर नापी है, तो 11 फीट 2 इंची इसका चौड़ाई हो गया ड्राइंग हॉल का, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपका ड्राइंग हॉल यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे बाएं तरफ में, तो आपका डाइनिंग एरिया है ना। ये आपका डाइनिंग एरिया है, जिसका लंबाई कितना है, 12 फीट, चौड़ाई है 10 फीट। 12 फीट का आपका यहाँ से लेकर इधर तक लंबाई है, ठीक है ना। 12 से फीट यहाँ तक लंबाई आपका है, ठीक है। और जबकि 10 फीट यहाँ से यहाँ अंदर फीट अंदर में क्या है, ये चौड़ाई है, ठीक है। तो 12x10 का आपका डाइनिंग एरिया हो गया। फैमिली एरिया भी कह सकते हैं। यहाँ पे आपका गेस्ट वगैरह आएंगे तो बैठेंगे, आपका ड्राइंग एरिया है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे आप डाइनिंग एरिया देखते हो, तो डाइनिंग एरिया से आपको जस्ट सटा हुआ यहाँ पे फ्रंट में आपको किचन मिलेगा।
तो सिर्फ किचन का साइज आपका कितना है, 9 फीट बाई 8 फीट। मतलब यहां से लेकर यहां तक आपका लंबाई कितना है, 9 फीट, जबकि यहां से यहां तक चौड़ाई कितना है, 8 फीट। ठीक है ना, ये आपका 5 इंची का दीवार है। ठीक है, और ये आपका एक स्टोर है। ये आपका किचन के लिए क्या मैंने दे रखा हुआ है, स्टोर दे रखा हुआ है, जिसका एंट्री आपका यहीं पे रहेगा। कह सकते हैं कुल मिलाकर तो ये दीवार आपका नहीं भी दे सकते हैं और दे भी सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका एंट्री हो गया किचन के लिए। ये आपका स्टोर हो गया जो कि किचन से ही अटैच है, जिसका साइज कितना दिया हुआ है मैंने, 5 फीट 4 फीट, 5 फीट बाई 4 फीट। लंबाई हो गया 5 फीट और चौड़ाई हो गया 4 फीट। ठीक है, ये आपका किचन स्टोर का साइज हो गया। ये आपका किचन का साइज हो गया 9 फीट बाई 8 फीट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। डाइनिंग एरिया हम लोग को समझ में आ चुका है यहाँ पे। ठीक है ना, तो डाइनिंग एरिया के बाद हम लोग आगे यहाँ पे घर पे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे आगे हल्का सा बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा कि ये आपके पास जो है यहाँ पे एक टॉयलेट बाथरूम है, एक टॉयलेट बाथरूम है। मतलब इसी एरिया के अंदर आपका पैन भी लगाना है टॉयलेट के लिए, और यही आपका बाथ एरिया हो गया, यही आपका नहाने का एरिया है। ठीक है ना, ये आपका एंट्री हो गया। यहाँ पे देखिए आपके पास कॉर्नर में एक कोने में देखेंगे ना, तो यहाँ पे वॉश बेसिन वगैरह, हाथ मुंह धोने के लिए जो है बेसिन वगैरह लगा सकते हैं। जो टॉयलेट का जो साइज है दोस्तों, 7 फीट 3 इंची लंबाई है यहाँ से यहाँ अंदर अंदर, जबकि 5 फीट 2 इंच चौड़ाई है आपका इसका। ये भी चौड़ाई क्या है, अंदर अंदर ही है। ठीक है ना, पूरा का पूरा लंबाई या चौड़ाई दोनों अंदर ही अंदर नापना है आपको। ठीक है, दीवार के लिए मैंने अलग से सेट कर रखा हुआ है, और मैं अक्सर अपने वीडियो में बताया करता हूं आपको कि मैं जो भी यहाँ पे नक्शे सेट करता हूं, बाहरी दीवार को सामान्य तौर पे मैं 10 इंची का सेट करता हूं, जबकि अंदर वाली दीवार को मैं 5 इंची का सेट करके पहले से ही रखता हूं। ठीक है ना, खैर यहाँ पे भी मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या इसमें है। और यहीं पे आप देखेंगे यहाँ पे बाएं तरफ में, डाइनिंग एरिया के जस्ट आगे जाएंगे तो बाएं तरफ में आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, सीढ़ी दिखेगा। मैंने यहाँ पे अप लिखा हुआ है ना, अप लिखा हुआ है। अप का मतलब क्या है, यहाँ पे ऊपर जाएंगे, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे तीर का निशान दे रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से आप चढ़ेंगे स्टेप ऐसे, तो ऐसे घूमकर ऐसे ऐसे दाहिना ऊपर चढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, यहाँ से आपको चढ़ना स्टार्ट करना होगा सीढ़ी, यहाँ से आप चढ़ेंगे ऐसे सीढ़ी चढ़ते, यहाँ पे आपका चौताल हो गया, और यहाँ से आप मुड़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो इस तरीका से आप सीढ़ी यहाँ पे बना सकते हैं। तो सीढ़ी का मैंने यहाँ पे जो साइज दे रखा हुआ है वो आपका साइज दिया है 6 फीट है ना। ये आपका साइज कितना दिया हुआ है, 6 फीट। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये आपका साइज हो गया 6 फीट का। तो आप कह सकते हैं कि 3 फीट ये वाला भी हो गया और 3 फीट इधर भी हो गया। सीढ़ी का चौड़ाई कितना है, 6 फीट है। ठीक है, और यहाँ से आपका देखिए स्टेप चढ़ेगा, यहाँ से स्टेप दाहिना मुड़ के चढ़ने वाले हैं। 6 फीट चौड़ाई है सीढ़ी का, 3 फीट इधर, 3 फीट चढ़ने का और 3 फीट उतरने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपका एक पैसेज है, गलियारे टाइप का हल्का सा है, ताकि आप एक रूम में जा सके। आपके पास यहाँ पे 2 रूम मैंने दे रखा हुआ है, और दोनों रूम का साइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना साइज का रूम है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे साइज कितना दिया हुआ है मैंने। एक जो आपके पास जो बेडरूम यहाँ पे दिख रहा है, इसका साइज है 11 फीट बाई 14 फीट 7 इंची। ठीक है ना, इसका साइज क्या है यहाँ पे, 11 फीट। यहाँ से यहाँ तक अंदर अंदर क्या है, 11 फीट, जबकि यहाँ से यहाँ तक अंदर अंदर इसका दीवार, मतलब दीवार छोड़कर कितना है, 14 फीट 7 इंची है। ये आपका बेडरूम का साइज हो गया। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका एक सेकेंड दूसरा बेडरूम मिलेगा, जो कि 13 फीट 6 इंची बाई 10 फीट का है। तो 13 फीट 6 इंची का मतलब क्या हो गया, 13.5 फीट है ना, 13.5 फीट। मतलब यहाँ से यहाँ अंदर अंदर इसका लंबाई कितना हो गया इस बेडरूम का, 13.5 फीट, जबकि यहाँ से यहाँ तक इस बेडरूम का चौड़ाई कितना हो गया, 10 फीट हो गया। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 मैंने यहाँ पे बेडरूम दे रखा हुआ है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये पहले से बाउंड्री किया हुआ है। जिस प्लॉट के लिए मैंने नक्शा तैयार किया था, उस प्लॉट में पहले से यहाँ पे बाउंड्री किया हुआ है। इसी बाउंड्री के अंदर में ये घर का कंस्ट्रक्शन होना, इस मकान का निर्माण होना है। ठीक है ना, इसीलिए मैंने ये नक्शा बनाया हुआ था। तो मैं जब नक्शा बनाया हुआ था, एक रफ नक्शा यहाँ पे सेट किया हूँ। बाकी तो ओरिजिनल जो इंजीनियरिंग ड्राइंग बनता है घर का है ना, वो तो कंप्यूटर पे बनता है। तो यहाँ मैं आपके लिए लाया हूँ, ताकि वैसे लोग जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में थोड़ा सा दिक्कत उनको होता है, तो आसान तरीका से मैं उनको समझाने के यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, पेपर पेन के माध्यम से। तो यहाँ पे वो लोग भी समझ पाएंगे जो सामान्य तौर पे ठेकेदार वगैरह हैं या मिस्त्री वगैरह हैं, वो भी इसको समझ पाएंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है,
तो चलिए आपको मैं यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे मैं आपको पिलर का पोजीशन, कहाँ कहाँ पे आपका पिलर रहेगा घर का और कहाँ से आपका बीम जाने वाला है वो मैं एक थोड़ा सा दिखा देता हूँ, और कहाँ पे विंडो है वो भी दिखा देता हूँ, खिड़की वगैरह है ना, सारे दिखा देता हूँ एक बार। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपका क्या है, विंडो है। ये जो मैंने डिजाइन बना रखा हुआ है आपके विंडो के लिए है। विंडो मतलब खिड़की, डब्ल्यू मैंने लिख दिया हुआ है, यहाँ भी लीजिए डब्ल्यू आपका खिड़की हो गया, यहाँ भी खिड़की खोल सकते हैं, इधर भी आपका हो गया खिड़की, ठीक है। तो डबल डबल दो दो खिड़की दोनों रूम में इधर हो गया, ठीक है। और ये देखिए आपका यहाँ पे ये हो गया आपका पिलर, ये आपका 10 इंच बाई 10 इंच का पिलर हो गया। एक पिलर आपका यहाँ पे लग जाएगा 10 इंची 10 इंची का पिलर है, ठीक है ना। ये आपका एक पिलर यहाँ पे लगेगा, ठीक है। 4 सरिया दे सकते हैं आप। उसके लिए मैंने कोई यहाँ पे स्पेसिफिकेशन नहीं दे रखा हुआ है, आपका मन करे अपने हिसाब से दे सकते हैं यहाँ पे, है ना। आपका मन करे तो 16 इंच 16 mm का भी दे सकते हैं 4 सरिया 4 रड का पिलर, या 12 mm का भी दे सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो 3 पिलर मैंने वहां पे मार्किंग किया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पिलर यहाँ पे है, ध्यान से देखिएगा इसको, पिलर का मार्किंग। एक पिलर आपका देखिए यहाँ पे है, ठीक है। एक पिलर ये हो गया आपका, एक पिलर यहाँ पे भी हो गया आपका, ठीक है ना। तो 3 और 3 6 पिलर का मार्किंग मैंने कर दिया। और ये देखिए आपका 7वां पिलर है, ये देखिए घर का 7वां पिलर यहाँ पे, क्योंकि ये आपका सीढ़ी है तो सीढ़ी के लिए पिलर देना जरूरी है, ठीक है ना। ये आपका सीढ़ी चढ़ा रहे हैं यहाँ पे तो पिलर देना जरूरी है, ठीक है। और एक पिलर आपका यहाँ पे चला आएगा, एक पिलर आपका आ गया इस एरिया पे, ठीक है ना। एक पिलर यहाँ पे चला आएगा, आप ध्यान से देखते जाइए, एक एक चीज आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। एक पिलर यहाँ पे तो था ही, तो आपका टोटल यहाँ पे मैंने 8 पिलर का मार्किंग कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद इधर आगे आप बढ़ेंगे धीरे धीरे करके, तो पिलर का मार्किंग मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए आपका पिलर है यहाँ जगह पे, ठीक है ना। ये आपका पिलर यहाँ पे रहेगा, एक पिलर आपका यहाँ पे भी रहने वाला है। फिर देखिए आपका एक पिलर इस एरिया में है, उसके बाद एक पिलर आपका यहाँ पे, ठीक है ना। एक पिलर आपका इस एरिया पे है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप जो किचन वाला एरिया है वहां पे आप पिलर यहाँ पे बनाएंगे। ये देखिए आपका एक पिलर का पोजीशन मैंने यहाँ पे सेट किया, और ये एक पिलर का पोजीशन आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं टोटल यहाँ पे कुल कितना पिलर हो गया आपके पास, सारा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 2 पिलर जैसा कि आप घर पे यहाँ पे देख रहे होंगे, 2 पिलर 3 4 5 6 पिलर आगे हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, 6 पिलर। और यहाँ पे देखिए 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी इस घर में टोटल जो आपका पिलर है वो 14 पिलर पड़ने वाली है। और ये देखिए आपका वेंटिलेटर है, बाथरूम के लिए वेंटिलेटर हो गया। और ये आपका वेंटिलेटर या विंडो कह सकते हैं, किसके लिए, लाइटिंग पर्पस के लिए, है ना, ताकि अंधेरा ना हो सीढ़ी रूम में। और यहाँ पे भी देखिए आप विंडो खोल सकते हैं, खिड़की खोल सकते हैं, और यहाँ पे भी आप विंडो खोल सकते हैं। इस जगह पे आप विंडो इस जगह पे खोल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप विंडो इस जगह पे खोल सकते हैं, ठीक है। एक विंडो आपका यहाँ पे हो गया। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक विंडो आपका यहाँ पे हो गया, इस एरिया में आपका एक विंडो हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद एक विंडो आपका इस एरिया में देखिए, यहाँ पे किचन वाले यहाँ पे एरिया में, है ना। ये आपका किचन के लिए हो गया, ये आपका स्टोर के लिए हो गया। तो कुल मिलाकर जब चारों तरफ से जमीन छोड़ा गया है तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे होंगे कि सब तरफ से घर में प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर तरीका से, सही तरीका से रोशनी वगैरह जाएगा। यानी लाइट कट भी गया तो भी दिक्कत नहीं होने वाली। दिन में जो सूर्य का प्रकाश होगा, सूर्य का जो रोशनी होगा, वो बहुत ही आसानी से अपने घर में एंटर करेगा, आपके घर में एंटर करेगा, ठीक है। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गया। और एक बात हमेशा यहाँ पे याद रखेंगे कि आपको यहाँ पे पिलर का जो कॉलम है, मतलब कॉलम के साथ जो बीम लगा हुआ है, बीम हमेशा आपको यहाँ पे चौड़ाई कितना देना रहता है, 10 इंची देता है। नॉर्मल जो घर होता है, क्योंकि कमर्शियल बिल्डिंग तो है नहीं, ये कोई फ्लैट बहुत बड़ा अपार्टमेंट नहीं बनने वाला है, ये तो घर बनना है। तो नॉर्मल घर का जो साइज होता है बीम का, वो 10 इंची चौड़ा होता है, ठीक है ना, 10 इंची चौड़ा होता है। हालांकि इसको 10 इंची आप डेप भी ले सकते हैं या 15 इंची भी डिप ले सकते हैं, बहुत बड़ा घर बनाना हुआ तब। लेकिन नॉर्मल घरों में 10 बाई 10 का ही रहता है ना, 10 बाई 10 का ही बीम रहता है, ठीक है। और कॉलम जनरली 10 बाई 10 का या 10 बाई 15 इंची का रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि आप 10 बाई 10 का भी लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रूम का साइज बहुत बड़ा यहाँ पे नहीं है ना। वो डिपेंड करता है कि रूम का साइज कितना बड़ा है, कितना दूरी दूरी पे हमको कॉलम देना है, उसके हिसाब से कॉलम का साइज
अलग हो जाता है। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं काफी छोटा छोटा एरिया है, यहाँ पे काफी छोटा छोटा स्पेस है, तो उसके हिसाब से आपको बहुत बड़ा कॉलम, बहुत बड़ा पिलर देने का कोई जरूरत नहीं है। वो सिर्फ कॉस्ट बढ़ जाएगा, महंगा बढ़ जाएगा घर में, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे पिलर का पोजिशन यहाँ पे देख चुके हैं। और एक चीज आप यहाँ पे और भी समझ सकते हैं कि आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इस हर तरफ से आपके पास देखिए इसे ऑप्शन आपके हैं यहाँ पे, है ना। तो आप यहाँ पे गार्डनिंग वगैरह कर सकते हैं, फूल पौधे किनारे किनारे सब तरफ यहाँ पे घर के चारों तरफ लगा सकते हैं, ताकि घर का जो लुक है काफी अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक घर का आइडिया आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए आपके पास जमीन है और जमीन का साइज, प्लॉट का साइज कितना है, मैंने इसको जो सेट किया हुआ है 30x50 में किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कितना में सेट किया हुआ है, 30x50 का प्लॉट है, ठीक है ना। 30x50 का प्लॉट है, 30 फीट चौड़ा है, जबकि 50 फीट लंबा जमीन है, ठीक है ना। तो इस ऐसा अगर मान लीजिए प्लॉट है, तो इसके हिसाब से आप अपने घर में भी आइडिया लगा सकते हैं कि आपको किस प्रकार से घर बनाना है। तो एक आइडिया मैंने ऐसा भी दिया। अरे जो घर कौन सा है, ये घर आपका पश्चिम मुखी है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे बना दिया हुआ है, ये पश्चिम मुखी घर है, मतलब पश्चिम की तरफ से आपका घर में एंट्री होने वाला है, ठीक है ना। और घर के सामने से आप देखेंगे यहाँ पे, तो घर के सामने से देखेंगे यहाँ पे तो आपको 20 फीट चौड़ा यहाँ पे, वाइड का मतलब क्या होता है, चौड़ा, है ना। तो 20 फीट चौड़ा यहाँ पे रोड गया हुआ है। ये आपका घर का पहला फ्लोर, सॉरी घर का ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, ठीक है ना। ये घर का ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये नक्शा आपको अच्छा लगा होगा। इससे आपको अपना घर जब भी बनाएंगे, या अगर मान लीजिए कहीं आप मिस्त्री के तौर पे काम कर रहे होंगे कहीं, है ना, तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत आइडिया इससे जरूर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसी प्रकार के नक्शा को देखने के लिए, समझने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आपके अपने चैनल का नाम क्या है दोस्तों, सपनों का घर नक्शा, जिसमें मैं दिन प्रतिदिन नक्शा आपके लिए बीच बीच में लाते रहता हूं, ताकि आपको इसके बारे में आइडिया मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। बाकी आप बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं जो आपके सामने प्लान, अलग अलग साइज, अलग अलग प्लॉट के नक्शे लेकर आता हूं, आपको कैसा आया। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच में, है ना। और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, है ना। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए रहना चाहते हैं, तो आपको अपने मोबाइल में, या जो भी आप जैसे भी यूट्यूब वगैरह चलाते हैं, है ना, कंप्यूटर है, मोबाइल है, जो कुछ भी है, तो आप वहां पे बेल बटन को दबाना मत भूलिए, ठीक है ना। ताकि मैं जैसे ही अगला नक्शा अपलोड करूंगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। बाकी आपको कैसा लगा ये नक्शा, आप जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना राय बता सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे इस वीडियो को यहीं पे हम लोग फिनिश करते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नक्शे के साथ अगले वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।